हेलो फ्रेंड्स। डेटा स्ट्रक्चर सीखने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं हमारा चैप्टर 20, जिसमें हम पढ़ेंगे लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑफ बाइनरी ट्री। लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल एक और तरह की ट्रैवर्सिंग अप्रोच है। इससे पहले हमने अपने वीडियोस में प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल को समझा था, जो कि बहुत ही कॉमनली यूज में आती हैं। लेकिन लेवल ऑर्डर भी बहुत यूजफुल है और कई जगह मैंने देखा है स्टूडेंट्स को ये थोड़ा सा टिपिकल लगता है। पर टिपिकल सिर्फ इसलिए है कि आपने इसको एक भी बार समझा नहीं है। अगर आपने इसको समझ लिया तो ये बहुत ही इजी है। आप पहले तो ये समझिए, जैसे ये एक ट्री है जिसमें मैंने ये एक एक नोड का कुछ एड्रेस नंबर भी सपोज कर लिया है, 1000, 2000, 3000 एंड सो ऑन। अब लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सिंग पहले तो करी कैसे जाती है, यानी एक एक लेवल को हम लोग ट्रैवर्स करते हैं। सबसे पहले हम लोग ट्रैवर्स करना चाहेंगे पहले वाले लेवल को, तो उसमें हम प्रोसेस करेंगे इस पहले नोड को, दैट इज 1। अगले लेवल पे दो नोड हैं, तो 2 और 3 को हम ट्रैवर्स कर लेंगे। उसके बाद अगले लेवल पे जाएंगे और 4, 5, 6 एंड 7 इनको ट्रैवर्स करेंगे। यानी हम एक एक करके लेवल नीचे उतरते जाएंगे और एक बार में पूरा एक लेवल ट्रैवर्स कर लेंगे। इसको बोलते हैं लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सिंग। अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, इसके लिए पहले हम इसका लॉजिक समझें, एल्गोरिथम समझते हैं। सबसे पहले हमको रूट को विजिट करना होता है। यानी सबसे पहले आप जब लेवल 1 पे थे तो आपने रूट नोड को विजिट किया और इसको प्रोसेस कर लिया था, तो आपने 1 प्रोसेस कर लिया। इसके बाद जब भी हम कोई लेवल ट्रैवर्स कर रहे हैं तो हम उसके अगले लेवल के एलिमेंट्स को क्यू में स्टोर करते चलेंगे। इसका मतलब जब आप पहले वाले लेवल को ट्रैवर्स कर रहे थे उस समय आपको पता चल सकता था इस नोड का एड्रेस और इस नोड का एड्रेस। सीधी सी बात है, जिस लेवल को आप एक्सेस कर रहे हो उस लेवल के नोड्स के पास जो पॉइंटर्स हैं उनमें नीचे के नोड्स यानी अगले लेवल के नोड्स का एड्रेस। तो ये बात साफ होती है कि किसी भी लेवल में जो नोड्स हैं, जैसे अब ये सेकंड लेवल है, सेकंड लेवल में ये जितने नोड्स हैं, इन नोड्स के पास कुल मिला के 4 पॉइंटर हैं। देखिए, इस नोड के पास 2 पॉइंटर, इस नोड के पास 2 पॉइंटर, तो कुल मिला के 4 एड्रेसेस हैं। यानी अगले लेवल के नोड्स के एड्रेस, हर लेवल के पास, हर लेवल के नोड्स के पास अगले लेवल के नोड्स का एड्रेस होता है। तो इसीलिए हम क्या चाह रहे हैं कि जब भी हम कोई लेवल ट्रैवर्स कर रहे हैं तो उससे हमें, उसी लेवल से हमें ये जानकारी मिल जाएगी कि अगले लेवल के नोड्स के एड्रेसेस क्या है। तो जब हम सेकंड लेवल को एक्सेस कर रहे हैं तो हमें जानकारी मिल जाएगी कि थर्ड लेवल के नोड्स का एड्रेस क्या है। तो उसको हम स्टोर करते चलें एक क्यू में। क्यू एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसको हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर आपको क्यू नहीं मालूम है तो आप डेटा स्ट्रक्चर में ही इसी चैनल में पीछे के कुछ वीडियोस देखिए जिसमें क्यू के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो हमने एक काम तो ये कर लिया। फिर हम क्या करेंगे, गो टू द नेक्स्ट लेवल एंड विजिट ऑल द नोड्स एट दैट लेवल। तो एक बार हमने एक लेवल को ट्रैवर्स कर लिया, उसके सभी चाइल्ड नोड्स यानी उसके नीचे वाले लेवल के सभी नोड्स का एड्रेस हमने क्यू में रख लिया। अब हम अगले लेवल पे उतरते हैं, अगले लेवल के नोड्स को इसी तरीके से विजिट करते हैं और उसके नीचे के लेवल के सभी नोड्स को क्यू में स्टोर कर देते हैं। और इस प्रोसेस को हम रिपीट करेंगे जब तक कि सारे लेवल्स हमारे कंप्लीट ना हो जाए। यानी क्यू में नल आने लगेगा। अगर लास्ट लेवल की बात करें तो लास्ट लेवल में जितने भी पॉइंटर्स हैं उसमें नल रखा हुआ है। तो जब क्यू में नल होगा तो फिर हमें क्यू में डेटा स्टोर करने की ज़रूरत ही नहीं है और क्यू एम्प्टी हो जाएगी, तो हमें प्रोसेस को स्टॉप करना है। अब इसको परफॉर्म करने के लिए हम लोग पहले तो इस नोड के बारे में समझें, जो हमने पिछले कई बार वीडियोस में समझा हुआ है कि जो नोड हम बना रहे हैं वो है बाइनरी ट्री नोड। और इसको डिफाइन कर रहे हैं तो इसमें दो तो पॉइंटर हैं, लेफ्ट और राइट, एंड इसके अंदर एक इन्फो नाम का वेरिएबल है जो डेटा कंटेन करेगा। तो हर नोड के अंदर एक लेफ्ट पॉइंटर है, एक राइट पॉइंटर है और एक इन्फो नाम का वेरिएबल है जिसमें डेटा स्टोर होगा। इसके बाद अब बात करते हैं हम अपने
एक्चुअल प्रोग्राम की, जिसमें हम लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सिंग करने वाले हैं। लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सिंग करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए इस ट्री के पहले वाले नोड का एड्रेस। आपको इस नोड का एड्रेस चाहिए, क्योंकि बाकी सारे नोड्स तो फिर इसके थ्रू हमें मिल ही जाएंगे। तो इस पहले वाले नोड का एड्रेस हमें चाहिए। तो पहले वाले नोड का एड्रेस किस में आ गया? रूट में आ गया। तो यहाँ पर आप मान के चलिए आपके पास एक और वेरिएबल है, दैट इज रूट। यहाँ मैं डायग्राम से बना देता हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ये मान लीजिए रूट नाम का पॉइंटर है, और इस रूट पॉइंटर में क्या आ चुका है? एड्रेस आ चुका है। अभी आपने यहाँ पर देखा कि पहले वाले नोड का एड्रेस 1000, तो 1000 हमने पास किया है, तो यहाँ पर हमको मिल गया है 1000। तो इसके अंदर रखा हुआ है 1000। ओके, थोड़ी बड़ी जगह की ज़रूरत पड़ेगी मेरे को। ये देखिए, तो ये रूट वेरिएबल के अंदर 1000। अब हम यहाँ पर एक टेम्प नाम का पॉइंटर और बनाने जा रहे हैं, नोड टाइप का ही। तो ये मैंने एक और बना लिया, इसके अंदर अभी कुछ नहीं रख रहा हूँ, और इसका नाम है टेम्प। ठीक है। इसके बाद मैंने एक क्यू नाम का पॉइंटर बनाया जो क्यू डेटा टाइप का है। अब ये क्यू डेटा टाइप यहाँ पर मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो ऑलरेडी हम क्यू चैप्टर्स में एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो क्यू टाइप का एक पॉइंटर बना रहा हूँ, तो ये वो पॉइंटर है। और क्रिएट क्यू फंक्शन क्यू डायनेमिकली क्रिएट करके हमको देगी। तो ये जो है, ये क्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है डायग्राम। क्यू इज़ अ लीनियर लिस्ट, इसके बारे में आपको मालूम है, इसमें हम डिटेल में अभी नहीं उलझेंगे क्योंकि इसका वीडियो ऑलरेडी बन चुका है। तो अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो आप वो क्यू वाले वीडियोस देखिए कि कैसे क्यू क्रिएट की जाती है। तो क्यू को अभी आप एक एरे की तरह समझ लीजिए या लिंक लिस्ट की तरह समझ लीजिए। तो लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन हम उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, और इसको एक्सेस करा जा रहा है इस क्यू नाम के पॉइंटर की मदद से। अब अगर रूट में नल होता तो यहीं से रिटर्न हो जाते, यानी कि क्यू के अंदर, सॉरी, ये रूट जो है ना, ये रूट के अंदर अगर नल होता तो ये यहीं पर रिटर्न हो जाता, है ना। ये इसका मतलब है। पर फिलहाल तो रूट के अंदर 1000, इसलिए ये रिटर्न नहीं चलेगा, और ये क्यू में इंसर्ट करने वाला फंक्शन कॉल होगा। क्यू में इंसर्ट किसको कर रहे हैं? रूट को। इसका मतलब क्यू में यहां पर आ जाएगा 1000। इसके बाद अब एक लूप स्टार्ट हो रहा है, इज एम्प्टी क्यू। वाइल की कंडीशन हमने लगाई है इज एम्प्टी क्यू। इसका मतलब जब तक क्यू एम्प्टी, देखिए इसमें पास क्या किया है? क्यू, मतलब इस क्यू का एड्रेस। तो जब तक क्यू एम्प्टी नहीं हो जा रहा तब तक ये लूप चलेगा। ठीक है, अभी क्यू एम्प्टी नहीं है इसलिए लूप चल रहा है। और टेम्प के अंदर हम क्या रख रहे हैं? टेम्प के अंदर हम एड्रेस रख रहे हैं। किसका एड्रेस रख रहे हैं? डी क्यू, मतलब क्यू से डिलीट करके अपन एक एलिमेंट लेके आ रहे हैं। क्यू में डिलीशन का हमें मालूम है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का कॉन्सेप्ट होता है। जो फर्स्ट एलिमेंट उसमें इंसर्ट हुआ था वही सबसे पहले आउट होगा। अभी फिलहाल उसके अंदर एकमात्र एलिमेंट है, तो वही 1000 उसमें से डिलीट होगा। तो ये जो 1000 है ये यहाँ से डिलीट हो गया, और वो किस में असाइन हो गया? टेम्प में, इस तरीके से। तो ये लाइन चल गई। अब क्या करेंगे? अब हम टेम्प एरो इन्फो, यानी टेम्प, टेम्प किसको पॉइंट कर रहा है? 1000 है इसके पास, मतलब इस नोड की बात हो रही है। टेम्प के पास इस नोड का एड्रेस है, तो टेम्प एरो इन्फो प्रिंट हो जाएगा। टेम्प एरो इन्फो प्रिंट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब सबसे पहले मैं एक और बना लेता हूँ, 1 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। तो अगली लाइन है इफ टेम्प एरो लेफ्ट। अब टेम्प के लेफ्ट में, अब टेम्प किसको पॉइंट कर रहा है? पहले वाले नोड को। और पहले वाले नोड के लेफ्ट में क्या है? लेफ्ट में नल है क्या? नहीं, नल नहीं है। नल होता तो, नल होता तो, नल होता तो ये इफ कंडीशन फॉल्स हो जाती। यानी नल है तो हम स्टोर ही नहीं करना चाहते क्यू के अंदर, पर नल नहीं है। उसमें क्या रखा हुआ है? उसमें रखा हुआ है एड्रेस। किसका?
इस वाले नोड का एड्रेस कितना है 2000, तो इसमें 2000 रखा हुआ है। किसमें? इस लेफ्ट नाम के पॉइंटर में। तो ये 2000 मतलब नॉन ज़ीरो वैल्यू है, इसलिए ट्रू है। तो इंसर्ट करेंगे क्यू में। किस क्यू में? जो क्यू पॉइंटर से पॉइंट हो रही है। क्या इंसर्ट करेंगे? टेम्प एरो लेफ्ट। टेम्प एरो लेफ्ट मतलब 2000, तो 2000 हमने इंसर्ट कर दिया इसके अंदर। ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग इंसर्ट करेंगे राइट वाला, यानी टेम्प एरो राइट। चेक करते हैं टेम्प एरो राइट क्या है। टेम्प पॉइंट कर रहा है इस पहले नोड को, टेम्प में 1000 है इसलिए। टेम्प एरो राइट का मतलब हो गया ये वाला वेरिएबल, और इसमें नल नहीं है, इसमें 3000 रखा हुआ है। देखिए इस नोड का एड्रेस है इसमें, तो 3000 रखा हुआ है। तो ये 3000 एक नॉन जीरो वैल्यू है, इसलिए ट्रू है। और फिर इंसर्ट करेंगे क्यू में। किस क्यू में? जिसको क्यू पॉइंट कर रहा है। क्या इंसर्ट करेंगे? टेम्प एरो राइट। टेम्प एरो राइट कितना है 3000, तो इसमें 3000 स्टोर हो जाएगा। क्योंकि लूप चल रहा है, लूप की बॉडी है ये। फिर से देखते हैं क्या क्यू एम्प्टी है। नहीं, क्यू एम्प्टी नहीं है, क्यू में तो 2 एलिमेंट रखे हुए हैं, तो फिर से लूप चलेगा। अब की बार टेम्प में क्या डेटा आएगा? इस क्यू से जो डिलीट हो रहा है, क्या डिलीट हो रहा है? जो सबसे पहले आया था, दैट इज 2000। तो 2000 किस में चला जाएगा? क्यू में, सॉरी टेम्प में। तो टेम्प में आ गया 2000। अब हमें प्रिंट करना है टेम्प एरो इन्फो, यानी टेम्प किसको पॉइंट कर रहा है? टेम्प पॉइंट कर रहा है, टेम्प में 2000 है ना, तो इसको पॉइंट कर रहा है, तो इसका इन्फो पार्ट प्रिंट हो जाएगा। तो यहां पर 2 लिख लेता हूं। ये प्रिंट हो जाने के बाद अगली स्टेप है इफ टेम्प एरो लेफ्ट, मतलब इसका कोई लेफ्ट है, इसका लेफ्ट, टेम्प जिसको पॉइंट कर रहा है उसका कोई लेफ्ट है। हाँ है, उसमें 4000 रखा हुआ है इस नोड का एड्रेस। तो इसका मतलब ये इफ कंडीशन ट्रू है, अंदर आए और इस 4000 को इंसर्ट कर दिया। 4000 को इंसर्ट कर देंगे। अच्छा, ये 2000 तो हम डिलीट कर चुके हैं, तो ये तो अब यहाँ होगा नहीं। ओके, तो 4000 इसमें हम इंसर्ट कर चुके हैं। ओके, फिर देखिए टेम्प एरो राइट। तो टेम्प एरो राइट का मतलब क्या हो गया? ये टेम्प 2000 कंटेन कर रहा है, मतलब इस नोट की बात हो रही है। इसका राइट मतलब ये जिसमें रखा है 5000, तो 5000 रखा है, नल नहीं है, तो ये कंडीशन भी ट्रू हो गई। और इंसर्ट कर देंगे 5000 को, तो 5000 भी क्यू में इंसर्ट हो जाएगा। लूप फिर से चल रहा है, अभी एम्प्टी नहीं है क्यू, उसमें 3 एलिमेंट्स हैं, इसलिए अंदर आए। और अब डिलीट करते हैं क्यू में से। क्या डिलीट करना है? जो सबसे पहले आया था, 3000 पहले आया था, तो डिलीट किया 3000 को, ये डिलीट हो जाएगा यहाँ से, और डेटा चला जाएगा टेम्प में। इसके बाद हम प्रिंट करेंगे टेम्प एरो इन्फो। टेम्प किसको पॉइंट कर रहा है? 3000 है ना उसमें, तो इसको पॉइंट कर रहा है, तो इसके इन्फो को प्रिंट कर देगा। मतलब क्या प्रिंट कर देगा? 3। और उसके बाद इसका लेफ्ट और राइट भी क्यू में रखेगा। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा आगे शिफ्ट कर लूँ। ये जो दोनों डेटा है 4000, इसको यहाँ आगे लिख लेता हूँ 4000। ठीक है, और इसी तरीके से जो 5000 है इसको भी आगे लिख लेता हूँ, लिखने की जगह हो जाएगी सिर्फ इसलिए। ओके, तो अभी टेम्प में क्या आ चुका है? 3000। ठीक, तो टेम्प में अगर 3000 है तो मुझे उसके लेफ्ट और राइट पॉइंटर के बारे में सोचना है। प्रिंट तो मैं कर ही चुका हूँ, टेम्प एरो लेफ्ट मतलब उसका लेफ्ट पॉइंटर। लेफ्ट पॉइंटर में नल नहीं है, इसलिए ये इफ कंडीशन ट्रू हो गई। और इंसर्ट कर देते हैं हम 6000, क्योंकि इसमें क्या रखा हुआ है? 6000 रखा हुआ है, तो यहाँ पे इंसर्ट कर दीजिए 6000। तो ये चल गया। अब देखते हैं टेम्प एरो राइट है क्या। तो टेम्प का राइट मतलब ये वाला, इसमें 7000 रखा हुआ है, यस, तो ये भी ट्रू है कंडीशन। और 7000 को भी क्यू में इंसर्ट कर देते हैं, तो हमारी ये वाली लाइन भी चल गई। अब फिर से हम जाते हैं वाइल कंडीशन पे। क्या अभी क्यू एम्प्टी है? नहीं, क्यू एम्प्टी नहीं है, तो फिर अंदर आइए और अब निकालिए एलिमेंट को, तो 4000 निकलेगा।
क्योंकि जो जिसको डिलीट कर रहे हैं आप, वो सबसे पहले जो आया था उसी को डिलीट करेंगे। तो 4000 डिलीट हो गया और 4000 असाइन हो गया टेम्प में। इसके इन्फो को प्रिंट कर देते हैं। टेम्प किसको पॉइंट कर रहा है? 4000 है ना, तो 4000 मतलब इस नोड को पॉइंट कर रहा है और इसका इन्फो है 4, तो इसलिए स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा 4। अब इसके लेफ्ट और राइट में क्या रखा हुआ है? नल। मतलब टेम्प पॉइंट कर रहा है इस नोड को जिसके लेफ्ट और राइट में रखा है नल। तो टेम्प एरो लेफ्ट भी नल है और टेम्प एरो राइट भी नल है, तो दोनों इफ कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये इंसर्शन वाले जो फंक्शन है ये नहीं चलेंगे। तो अब क्यू में फर्दर कोई इंसर्शन नहीं होगा। तो क्या होगा? लूप तो चल रहा है, अभी भी क्यू एम्प्टी नहीं है। तो फिर अगले एलिमेंट को निकालें। तो डी क्यू किया, यहाँ से 5000 डिलीट हो गया क्योंकि अभी तक के जितने एलिमेंट्स हैं उसमें सबसे पहले 5000 आया था, और इसको टेम्प पे रख लिया। अगेन टेम्प एरो इन्फो प्रिंट कराना है। तो टेम्प में 5000 है, दैट मीन्स टेम्प में इस नोड का एड्रेस है, तो इसका डेटा प्रिंट हो जाएगा, 5 आ जाएगा। इसके भी लेफ्ट और राइट नल है, इसीलिए ये इफ कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और इंसर्शन नहीं होगा। और फर्दर आप चले जाएंगे वाइल लूप की कंडीशन पे। क्या अभी क्यू एम्प्टी है? नहीं, अभी भी 2 एलिमेंट है। तो जो इन दोनों में सबसे पहले आया था वो था 6000, उसको हमने किया डिलीट, और वो डी क्यू की मदद से कहाँ आ गया? टेम्प में। तो टेम्प में आ गया 6000। टेम्प में अब 6000 यानी इस नोड का एड्रेस, तो इसकी वैल्यू अब हम करा देते हैं प्रिंट, इसलिए प्रिंट हो गया 6। और इसके भी लेफ्ट और राइट में क्या है? नल, इसलिए ये इफ कंडीशंस फॉल्स रहेंगी और इंसर्शन नहीं होगा। फिर से आप वाइल पे जाते हैं, कंडीशन अभी भी क्यू में एक डेटा है इसलिए एम्प्टी नहीं है, अंदर आते हैं, उस एक डेटा को निकालते हैं, 7000 इसमें से डिलीट हो गया और ये वैल्यू असाइन हो गई टेम्प में। इसके बाद हम प्रिंट कराएंगे। टेम्प में 7000 है, मतलब टेम्प इस नोड को पॉइंट कर रहा है, इसके डेटा को प्रिंट कराते हैं, मतलब 7 प्रिंट हो जाएगा। 7 भी प्रोसेस हो गया। और ये हो जाने के बाद क्योंकि इसके लेफ्ट और राइट में नल है, ये दोनों इफ कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी और इंसर्शन नहीं होगा। और फिर ऊपर जाएंगे और देखेंगे क्या क्यू एम्प्टी है। इस बार वाकई में क्यू एम्प्टी है, इसलिए ये लूप एंड हो जाएगा और हम लूप की बॉडी के बाहर आ जाएंगे। और डिलीट क्यू फंक्शन वो फंक्शन है जिससे क्यू को जो मेमोरी एलोकेट हुई थी ये रिलीज हो जाएगी। तो ये था लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल। आपने देखा किस तरीके से एक एक लेवल हम लोग ट्रैवर्स करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करिए। यदि आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो कई लोगों के लिए यूज़फुल हो सकता है तो आप अपने फेसबुक वॉल पे शेयर करिए। बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हैं, इसको शेयर करने से कई लोगों का फ़ायदा हो सकता है। मेरा जो पर्पज़ है वो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम एजुकेट कर सकें। मैंने इन वीडियोस को हिंदी में इसलिए बनाया है क्योंकि ख़ास तौर पे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, इन जगहों पे बहुत सारे हिंदी भाषी लोग रहते हैं, और क्योंकि लिटरेचर इन पर हिंदी में बहुत कम अवेलेबल है तो ये वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो आप अगर इसको शेयर करते हैं तो आप खुद सोच के देखिए, आप फेसबुक पे बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हैं, ये लेकिन कई लोगों के लिए बड़ा यूज़फुल होगा, सच में बहुत यूज़फुल होगा। तो आप इसको ज़रूर से शेयर करिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं और आपको लगता है कि ये दूसरों को भी फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। और आपको अगर इस तरह के और भी वीडियोस देखने हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसकी इन्फॉर्मेशन तुरंत मिल जाए। आप चाहें तो मेरे दूसरे और भी चैनल्स हैं, उनको भी व्यू कर सकते हैं, जैसे C++, जावा, PHP, इनके भी चैनल्स हैं। आपको इन चैनल्स के लिंक कहाँ से मिलेंगे? तो मेरी एक वेबसाइट है mysurgy.com, ये लिखा हुआ है, आप इस साइट पे विजिट करिएगा। इसमें आपको पहले ही पेज पे मेरे सभी चैनल्स के लिंक मिल जाएंगे। थैंक यू।